नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टॉप 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉप 25 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं अगर एसएससी की कोई भी एग्जाम की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिए। ये 3 काम तो आपको करने ही करने हैं। जो पुराने बच्चे हैं वो अपना कर्तव्य बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उनकी तैयारी पेपर तक बहुत अच्छी हो जाएगी और किसी भी एग्जाम में बैठेंगे वो जीके के क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक उनके पास क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा और तैयारी भरपूर कर लेंगे वो लोग। और छोटी छोटी वीडियो उनको काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी उनके एग्जाम्स के लिए, और उनको याद रखेंगे कि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले बस अपना कर्तव्य निभाइए और चैनल को 1K की ओर ले चलिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 6 है। मैं बताना चाहता हूँ कि वही ट्रिक लगाएंगे, 2 बार मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा, एक बार आप रिपीट करेंगे। तो रिपीट एक बार जरूर आप करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से माइंड में एक बार रीड हो जाएगा, जिससे कि आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप खुद एक बार पढ़ा होगा तो आप खुद आंसर लगा लेंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे। जिससे कि आप क्वेश्चन खुद पढ़ा हुआ होगा तो आप खुद लगा सकते हैं आंसर इसका। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैन कॉम्फ का लेखक कौन है? मैन कॉम्फ का लेखक कौन है? आप कहेंगे सर मैन कॉम्फ का लेखक हिटलर है। मैन कॉम्फ का लेखक कौन है? आप कहेंगे सर वो हिटलर है। कौन है? हिटलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था सर 1921 में। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था सर 1921 में। कब गठन किया गया था? 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था कब? 1921 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा। देखिए देखिए बच्चों, भारत की संविधान किसके कहने पर बनाई गई? भारत की संविधान किसके कहने पर बनाई गई? आप कहेंगे सर भारत की संविधान जो है कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई। भारत की संविधान किसके कहने पर बनाई गई? आप कहेंगे सर भारत की संविधान जो है किसके कहने पर बनाया गया? वो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाया गया। किस मिशन के कहने पर बनाया गया? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? भारत सरकार की जो प्रमुख योजना उड़ान है वो किससे संबंधित है? तो आप सर बताएंगे किससे संबंधित है? देखिए वो संबंधित है, तो आप आंसर लगाएंगे बी, नगर विमानन से संबंधित है। भारत सरकार की जो प्रमुख योजना उड़ान है वो किससे संबंधित है? आप कहेंगे नगर विमानन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपकी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया? अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया। याद रखिएगा अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? आप कहेंगे सर चीन को प्राप्त है। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? सर वो चीन को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? चीन को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। भारत किस प्रकार का देश है? भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत किस प्रकार का देश है? आप कहेंगे लोकतांत्रिक देश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? आप कहेंगे दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा।
टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर आता होगा, ये रहा। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सर भारत के संविधान में बजट को वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा जाता है। वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा। किस नदी को नर्मदा का हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? किस नदी को नर्मदा का हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? आप कहेंगे ताप्ती नदी को नर्मदा का हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। किस नदी को नर्मदा का हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? आप कहेंगे ताप्ती नदी को नर्मदा का हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए। देखिए जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? जापान की जो राजधानी टोक्यो है वो किस द्वीप पर स्थित है? आप कहेंगे होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की जो राजधानी टोक्यो है वो किस द्वीप पर स्थित है? आप कहेंगे होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिएगा। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आप कहेंगे वो है चेन्नई या मद्रास। ठीक है, याद रखिएगा वो भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। आप कहेंगे कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आप कहेंगे वो है चेन्नई या मद्रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे सर वो केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? आप कहेंगे सर वो केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ है ये रहा। देखिए सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरबन के जंगल को सर मैंग्रोव कहा जाता है। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरबन के जंगलों को सर मैंग्रोव कहा जाता है। याद रखिएगा सुंदरबन के जंगलों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। देखिए बच्चों जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अब जापान का सबसे बड़ा द्वीप पूछा कौन सा है? आप कहेंगे होन्शु द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आप कहेंगे सर होन्शु द्वीप है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर बच्चों आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क सर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा आता हुआ, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों कौन सा द्वीप कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? आप कहेंगे सर वो जावा द्वीप कहलाता है। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? आप कहेंगे सर वो जावा द्वीप कहलाता है। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? वो सर जावा द्वीप कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। वी आकार की घाटी किससे बनती है? वी आकार की घाटी सर नदी से बनती है। वी आकार की घाटी किससे बनती है? आप कहेंगे वी आकार की जो घाटी है वो नदी से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, देखिए। भारत में प्रथम जयमंडल बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जयमंडल रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? नीलगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना? भारत में प्रथम जयमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? आप कहेंगे नीलगिरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, देखिए। देखिए क्वेश्चन, हवा के तेज वेग से बने रेतीले तिलों को क्या कहते हैं? हवा के तेज वेग से बने रेतीले तिलों को क्या कहते हैं? आप कहेंगे उसको कहते हैं मरुतिब्बा। क्या कहते हैं? मरुतिब्बा कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ही ये रहा, देखिए।
भारत में कितने पारिस्थितिक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं? भारत में कितने पारिस्थितिक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं? आप कहेंगे सर वो कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। भारत में जैवमंडल के आरक्षित स्थलों की कुल संख्या कितनी है? भारत में जैवमंडल के आरक्षित स्थलों की कुल संख्या कितनी है? वो 18 है। कितनी है? 18। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की डेथ वैली कहाँ अवस्थित है? अमेरिका की जो डेथ वैली है वो कहाँ स्थित है? आप कहेंगे सर वो है कैलिफोर्निया में स्थित है। अमेरिका की जो डेथ वैली है वो कहाँ स्थित है? आप कहेंगे कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन के ऊपर देखिए ये रहा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? आप कहेंगे उसके लिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल उपयुक्त है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल उपयुक्त है उसके लिए है। ठीक है, इस तरीके के हम टॉप 25 क्वेश्चन किए। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिए, करते भी हैं आप लोग, ऐसा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।